नमस्कार। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, मंगलवार सायं चुनरी मनोरथ का अनूठा आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई संत, कपासन के विधायक, गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे एवं इस अनूठे एवं आकर्षक आयोजन के दौरान कार्यक्रम की समाप्ति से पहले शानदार आतिशबाजी भी की गई और अंत में अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसे प्रसाद के रूप में यहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को इसका वितरण किया गया। मेवाड़ महोत्सव समिति के तत्वाधान में मंगलवार सायं चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, गंभीरी नदी के तट पर चुनरी मनोरथ, 56 भोग, अन्नकूट, गंभीरी मैया की महाआरती एवं संत सम्मान का आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़ पड़े, जो कि इस अनूठे आयोजन के साक्षी बने। इस अवसर पर भव्य एवं आकर्षक आतिशबाजी भी की गई। चुनरी मनोरथ कार्यक्रम के तहत मंगलवार सायं 4 बजे से ही शहरवासी इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए उमड़ने लगे। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे एवं कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए उमड़े, जिसके लिए गंभीरी नदी एवं पुलिया पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई एवं लोगों की उमड़ी भीड़ के कारण इस गंभीरी पुलिया पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई, जिसके कारण यहां पुलिसकर्मी भी तैनात थे। कार्यक्रम से पहले गंभीरी नदी के तट पर साफ सफाई के बाद गोमूत्र छिड़काव से पवित्र कर गोबर से यहां पर लिपाई कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नदी के अंदर कोटा एवं उदयपुर से मंगवाई गई 1 दर्जन से अधिक नाव को नदी के अंदर ले जाया गया। इस अवसर पर दोनों तटों पर नदी के बीच इन नावों की सहायता से चुनरी मनोरथ का अनूठा आयोजन किया गया, जिसके लिए विशेष तौर पर सूरत के कारीगरों द्वारा तैयार की गई 211 मीटर चुनरी मंगवाई गई। नदी के तट पर मौजूद कार्यक्रम में मौजूद संतों, राम स्नेही संप्रदाय चित्तौड़गढ़ राम द्वारा के संत रमताराम महाराज, संत दिग्विजयराम महाराज, विनोद यति महाराज, रोहित गोपाल भैया महाराज के साथ ही कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर, आयोजन समिति के अध्यक्ष अनंत समदानी समेत अन्य पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों द्वारा इस चुनरी को धीरे धीरे नाव में सवार लोगों तक पहुंचाया जाता रहा, जो कि चुनरी को गंभीरी नदी के दूसरे तट पर ले जाने में लगे रहे एवं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मोबाइल में लोग एक साथ इस अनूठे मोबाइल को अपने मोबाइल में न केवल कैद करने में लगे रहे, बल्कि अपने अन्य परिचितों, रिश्तेदारों आदि को यहाँ से अपने मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप वीडियो कर उसे यह नज़ारा भी दिखाने में लगे रहे एवं चित्तौड़गढ़ से अन्य स्थान पर मौजूद कई लोग अपने परिचितों आदि के मोबाइल से यह अनूठा दृश्य देखकर ही काफ़ी अधिक रोमांचित हो उठे। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं द्वारा आरती एवं गीतों के साथ भी इस चुनरी को दूसरे तट तक पहुंचाया जाता रहा। चुनरी को स्पर्श करने में लोगों में होड़ सी मच गई। समिति के अध्यक्ष अनंत समदानी के अनुसार जिस तरह वृंदावन, मथुरा में यमुना पर जिस तरह चुनरी मनोरथ का अनूठा आयोजन होता है, उसी तर्ज पर इसका आयोजन किया गया और दूसरे वर्ष इसका यह आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष तौर पर गंभीरी नदी की आरती की धुनों पर कोटा से विशेष तौर पर बुलाए गए पंडित वैभव जोशी के सानिध्य में आई पंडितों की टीम द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती की गई। जनप्रतिनिधियों एवं मंचासीन संत द्वारा भी यह महाआरती की गई। समारोह की समाप्ति से पहले भव्य आतिशबाजी की गई एवं आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग गंभीरी पुलिया पर भी इस आयोजन को देखने के लिए रुक गए।
कार्यक्रम के अंत में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया, जिसे लेने के लिए भी लोगों में होड़ सी मच गई। जब हमारे संतों के दर्शन के साथ साथ बहुत ही सुंदर भक्ति भरा ये आयोजन मेवाड़ महोत्सव समिति के द्वारा आगे वाली नाव से निवेदन है, आगे वाली नाव सब आरती की थालियां ये बहुत ही सुंदर आयोजन भी आप सभी के समक्ष होने वाला है। और इसी के साथ साथ हमारी परम पूज्य पवन दाई जी गंगा माँ हमारी बहुत ही सुंदर उपहार की होने वाली है। सभी साक्षी बनने वाली के लिए जो हमारे कार्यकर्ता बनने हैं वो पूरी सुरेश जी जमन से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मुकेश जी संगानी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप इस सुंदर प्रोग्राम के साक्षी बने, बहुत बहुत अभिनंदन। और भी सभी समाज से पधारे सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष और प्रमुख मार्बल व्यवसायी दिनेश जी चतुर्वेदी एडवोकेट प्रदीप जी काबरा से भी आग्रह करूंगा मंच पर आकर अपना साथ तुम्हारी
इस आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष अनंत समदारी एवं संत दिग्विजयराम महाराज एवं रोहित भैया ने बताया कि यह अपने आप में एक अनूठा आयोजन है एवं इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए। इसी बार आयोजन हो रहा है चुनरी महोत्सव का। इस आयोजन का उद्देश्य क्या रहा और किस तरह की व्यवस्थाएं रही? चित्तौड़गढ़ जिले के श्रद्धालुओं को जो मथुरा वृंदावन जाकर माँ यमुना पर जो चुनरी मनोरथ करते हैं, वही हमने चित्तौड़गढ़ की माँ गंगा, जिसे हम चित्तौड़गढ़ वाले मानते हैं, उस पर हमने ये एक अनूठा आयोजन किया है। चित्तौड़गढ़ की जनता को एक सौगात देने का, धार्मिक सौगात देने का प्रयास किया कि चित्तौड़गढ़ की जन को यहाँ पर एक मथुरा वृंदावन जैसा एक ऐसा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की धरती पर कराया जाए। जब यहाँ पर भी जैसे एक सुंदर से एक चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम हम सभी ने सबके सहयोग से मिलकर हमारी नदी को। अर्शी, आज ये महारथ का चुनरी महारथ का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? बहुत ही सुंदर हमारी मेवाड़ महोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं से थालियां आ चुकी है जा रहा है और हमारे सनातन धर्म में प्रारंभ से 6 से 7 थालियां मंच की ओर और बाकी थाली हमारी मातृशक्ति और भाइयों की ओर दे दे। कार्तिक और मास का सभी पावन समय श्रद्धालु चल जन रहा है बहुत और ही इस सुंदर कार्तिक तरीके मास से के हमारी पावन समय नदी में की आरती करते हुए हमारी अगली चित्तौड़ थाली की प्राणदायिनी अपने अगले श्रद्धालु तक पहुंचा दे गंगा ताकि सभी को ये सुंदर मौका मिल सके। चित्तौड़वासियों के लिए एक अलभ्य देन है। सभी श्रद्धालुओं गंगा से स्वरूप में माँ गंभीरी को जो चुनरी उड़ाई जा रही है, ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है और परमात्मा का स्वरूप मानकर नदी को आराधना करने का भगवान संदेश दे रहे हैं। इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सनातन धर्म की एक बड़ी सुंदरता है कि जहाँ पर सभी मातृशक्तियों से निवेदन है ये आपका अपना प्रोग्राम है, व्यवस्था को बनाए रखें और आरती की थाली को बहुत ध्यान से आप लोग आरती में लें, क्योंकि आसपास बहुत भीड़ है, इधर उधर किसी को क्षति न पहुंचे, इसके लिए तुरंत ध्यान रखें कि थाली अगले श्रद्धालु तक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से पहुंच जाए। निश्चित तौर पर ये आपका अपना प्रोग्राम है, इसकी व्यवस्था आपकी अपनी है। सभी श्रद्धालुओं से पुनः निवेदन वहाँ पर होना चाहिए। इस कार्यक्रम की सुंदर साक्षी जो आप बने हैं, इस व्यवस्था में भी सहयोग प्रकृति दें। ही परमात्मा है। जिसने प्रकृति की पूजा कर ली उसने परमात्मा की पूजा कर ली। जो प्रकृति की पूजा नहीं कर सकता, प्रकृति का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए निश्चित तौर पर जो ये आयोजन है, ये हम सबके लिए कल्याण। चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जन्मदिन मंगलवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं पूरे जिले में विभिन्न सेवाभाव कार्यक्रम के साथ आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ से कई किलोमीटर दूर बिहार में, जहां की इन दिनों सांसद सीपी जोशी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, वहां आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई दी और उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में इस जन्मदिन का उल्लेख भी किया। जय सिया राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, आज जोशी साहब का जन्मदिन भी आ गया हो। जोशी साहब जरा सभी लोग ताली बजाइए, इनका जन्मदिन है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस के अवसर पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में विभिन्न सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि स्वयं सांसद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जो कि गत कई दिनों से बिहार में होने वाले चुनाव प्रचार में व्यस्त है एवं उनके जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को एक बड़ी चुनावी सभा बिहार में हुई, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया एवं जन्मदिन को लेकर उन्होंने भी बधाई दी। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ नगर में कार्यकर्ताओं द्वारा गायों को रचका खिलाया गया एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित हुए। भाई साहब का जन्मदिन, भाई साहब का जन्मदिन, सीपी जी भाई साहब का जन्मदिन, सीपी जी भाई साहब का जन्मदिन।
इन कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडी एवं अन्य भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद सीपी जोशी के मार्गदर्शन में चित्तौड़गढ़ भाजपा संगठन सेवा को प्राथमिकता देते हुए समाज में सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। राजनीति केवल सत्ता तक सीमित न रहकर समाज हित व जन कल्याण में अग्रणी भूमिका निभाना भी है। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि सेवा कार्य समाज में समरसता को बढ़ाते हैं तथा संगठन को जन जन से जोड़ते हैं। ओबीसी मोर्चा द्वारा सांवलिया जी बहुउद्देशीय दिव्यांग विद्यालय रामदेव जी का चंदेर में इस अवसर पर विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ भी किया गया। विगत 3 दिनों से आयोजित सेवा कार्यक्रम के दौरान महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम भी चित्तौड़गढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इसी तरह धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, गौशालाओं में सेवा, जरूरतमंद परिवारों को उपयोगी सामग्री वितरण तथा छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरण जैसे सेवा कार्य शामिल रहे। सेवा कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा सहित विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों एवं सामाजिक संस्थाओं ने भी सहयोग दिया। भाजपा चित्तौड़गढ़ नगर मंडल द्वारा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में चित्तौड़ स्थित ज्ञानदीप केयर संस्था में HIV से पीड़ित बच्चों के साथ सांसद का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों को इस अवसर पर पौष्टिक अल्पाहार का वितरण किया गया। न केवल चित्तौड़गढ़ नगर बल्कि जिले भर में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हालांकि कई स्थानों पर यह जन्मदिन धूमधाम के साथ आयोजित किया जाना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव की पत्नी का निधन हो जाने एवं मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किए जाने की वजह से धूम धड़ाके के साथ आयोजित किए जाने वाले कई कार्यक्रम इस कारण निरस्त करने पड़े। यशस्वी सांसद सीपी जोशी जी के जन्मदिन के अवसर पर चित्तौड़गढ़ शहर भाजपा की तरफ से हम सब आज इस ज्ञानदीप केयर होम में बच्चों को मिठाई फल वितरित करने के लिए आए हैं और हम सब आपसे भी आशा करते हैं कि हमारे लोकप्रिय सांसद चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को गुरु नानक जयंती का पर्व पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारा में इस अवसर पर शबद कीर्तन, लंगर एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरु नानक जयंती से पूर्व इसकी पूर्व संध्या पर मंगलवार रात्रि को नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो प्रताप नगर स्थित गुरुद्वारा से आरंभ होकर प्रताप नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। गुरु नानक देव महाराज के 556वें प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा में आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई, जहां की बुधवार को शबद कीर्तन, लंगर के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पूर्व नगर कीर्तन का यह आयोजन प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा से संगत एवं गुरुद्वारा के मुख्य ज्ञानी आदि के साथ आरंभ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग इसमें शामिल हुए। चरण कमल जी के अंतर तारे, चरण कमल रित अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंजे सखी मिले मंगल गाया, पंच सखी मिल मंगल गाया, दाता सब सुख निदान, दाता सब सुख निदान,
अमृत सारे सदेही बरे पूरा अमृत सारे मेरा पूरा गुरु नानक तुठा मिलिया हरि राय सुख विहारी सहजे सुखाए सुख मन का दाता सब सुख निदाने मन का दाता सब सुख निदाने अमृत साता देही बस। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ की नारेला ग्राम पंचायत के काठौड़िया के कई ग्रामीणों ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खनिज लीज निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में कहा कि काठौड़िया में पशुओं के चरने के लिए चारागाह भूमि काफ़ी समय से आरक्षित चली आ रही है, लेकिन इस जमीन को खनिज के लिए आवंटित कर दिया गया एवं यह सब कुछ मिली भगत करके किया गया एवं मंजड़ एवं बीड में इसे परिवर्तन कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में SIR के लिए BLO ने मंगलवार से घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम आरंभ कर दिया है। आपके घर भी इस तरह के BLO आएंगे एवं आपसे भी आग्रह कि आप उन्हें पूरी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ देकर सहयोग प्रदान करें। यह कार्य लगभग 1 महीने तक चलेगा। तो ये थे आज के समाचार, और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आप जल्दी अपेक्षाकृत समाचार देख पाएंगे अपने मोबाइल पर एवं अन्य कई घटनाएं भी आप प्रतिदिन देख सकेंगे अपने मोबाइल पर और अपने रिश्तेदारों आदि को भी भिजवा सकेंगे। नमस्कार।